आज नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आज, ठीक है। चलो बात सुनो। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ हल्की फुल्की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था, देखा था। याद है तुम्हें? ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने कोई ज़्यादा भारी टॉपिक नहीं पढ़े थे, हल्के फुल्के टॉपिक पढ़े थे। एक हमने टॉपिक पढ़ा था सक्रियता श्रेणी, याद है क्या? सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी हमने, याद है? ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात, एक छोटा सा डाउट आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है। हालांकि इस डाउट पे पहले बहुत सारी बात हुई थी, या और भी बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। एक बार आप देखना मैडम इधर, मैं एक बार कोशिश करता हूँ माइंड में सेट करने की बात, एक बार कोशिश करता हूँ, है ना, इस एग्जाम्पल से क्या पता समझ आए आपको, ठीक है। देखना, हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक अवस्था जितने भी होती है उसमें परिवर्तन होता है। इतनी बात हुई थी, है ना। हमने ये बताया था कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये है कि, हाँ जी, आइस जो है, जो बर्फ है, वो बर्फ किस में परिवर्तित हो सकती है? जल में। और जल वापस किस में परिवर्तित हो सकता है? आई बात में, आइस के अंदर। इतनी बात हमने करी थी। इस इस प्रकार के प्रक्रम को अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। बहुत सारी आपने रासायनिक अभिक्रिया भी ऐसी देखी होगी, जैसे उदाहरण की बात करता हूँ, है ना। मैं रिएक्शन लिखता हूँ, एक N2 + H2, 2NH3, ठीक है। देख लो, समझना कुछ नहीं है आपको, ठीक है, देख लो सिर्फ आप, है क्या ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है, शायद पढ़ी होगी आपने कभी। अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि है? ये हैबर विधि। हैबर नाम का साइंटिस्ट था, उसने अमोनिया निर्माण करने की ये विधि बताई थी। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ये रिएक्शन आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। ये बताओ किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक या भौतिक? अगर रिएक्शन है तो परिवर्तन कैसा है? रासायनिक। और अगर ये रिएक्शन पीछे भी चल रही है, इसका मतलब उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है। इसलिए हम सारी रिएक्शन के लिए बोल नहीं सकते कि सारी सारी रिएक्शन कैसी उत्क्रमणीय है। आई बात समझ में? यानी रासायनिक परिवर्तन भी कैसा हो सकता है? उत्क्रमणीय हो सकता है। आई बात समझ में आपको? रासायनिक परिवर्तन भी कैसा? उत्क्रमणीय हो सकता है। अब ये प्रूफ था मेरे पास एक, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। आपके पास फिर अगर कोई प्रूफ है तो मेरे पास ले आना, ठीक है। बहस जारी रहेगी, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात सही है? क्लियर है? ओके। चलें आगे, चलें, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक बात करी थी सक्रियता श्रेणी की, याद है? धातुओं को अगर हम उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो अपने को एक सीरीज मिलती है, एक श्रेणी मिलती है। उस श्रेणी का नाम क्या था? सक्रियता श्रेणी। क्या नाम था? सक्रियता श्रेणी। ठीक है, एक बार वो श्रेणी निकाल रहा हूँ वापस एक बार मैं। दिख रही है क्या अब? दिख रही है? ठीक है। क्या बोला मैंने, देखना जरा एक बार। जब धातुओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सॉरी सॉरी, जब धातुओं को क्रियाशीलता के, जब धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में, क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय श्रेणी। मतलब धातु जो होती है वो कितनी उतावली है रिएक्शन करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए धातु कितनी उतावली है ना। उसको सबसे टॉप पे रखेंगे अपन, है ना। और कौन सी धातु रिएक्शन करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए उतावली नहीं है, उसको अपन कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, है ना। हमने एक पूरी पूरी चेन बनाई थी, है ना। इसमें मैंने आपको पोटेशियम से लेकर जिंक तक बताया था कि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है या नहीं है? अत्यधिक। जिंक के बाद आगे क्या है? जिंक के बाद क्या दोस्तों? जिंक के बाद आयरन। एक मिनट सुनो, आयरन तक, ठीक है। उसके बाद में बात करें अगर हाइड्रो, आयरन, सीसा और हाइड्रोजन, ये जो धातुएं ये कैसी है? मध्यम क्रियाशील वाली धातुएं हैं, ठीक है। और ये कैसी है? सबसे कम क्रियाशील धातु है। बताया था कि गोल्ड के कभी भी जंग नहीं लगती है, कभी भी गोल्ड काला नहीं पड़ेगा, हमेशा चमकता रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। इतनी सारी बातें हुई थी अपनी, है ना। चलो, फिर आगे मैंने बात करी थी
धातुओं की अम्लों से क्रिया। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि अम्ल क्या होते हैं। जानते हो अम्ल क्या होते हैं? चलो, जानते हो अम्ल क्या होते हैं? हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशन, दो प्रकार के विलयन मिलते हैं। एक मेरे पास मिलता है अम्ल, एक मिलता है क्षार। आई बात समझ में, है ना? अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। मैं उस अम्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक कलर के पदार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं अम्ल की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? अम्ल। अम्ल बोले तो एसिड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एसिड की, है ना? तुम और ही किसी फीलिंग में चले जाते हो, ठीक है? क्लियर इतनी बात, ठीक है ना? एसिड की बात कर रहा हूँ। एसिड, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, है ना? क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं, है ना? क्षार का कोई उदाहरण बता सकते हो? कोई उदाहरण बता दो क्षार का। साबुन का पानी पिया है कभी? शैम्पू पिया है कभी? नहीं पिया। कैसा स्वाद है उसका? क्षारीय स्वाद है, क्षारीय फ्लेवर है। छाछ पिए कभी? खाटो है या नहीं है? ठीक है। उसका फ्लेवर कैसा है? अम्लीय है। कौन सा अम्ल होता है छाछ के अंदर? छाछ में कौन सा अम्ल होता है, बताया था एक बार, याद करो। लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। ये सारी हमने बातें करी, तो क्लियर है इतनी बात? अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है, ठीक है? देखना दोस्तों, जब मैं धातु की प्रक्रिया, सॉरी, धातु की रिएक्शन जब मैं अम्ल से कराता हूँ, जब मैं धातु की रिएक्शन अम्ल से कराता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, देखना जरा। धातु मेरे पास जिंक थी, याद करो, कल जिंक ली थी हमने, ली थी ना जिंक, है ना? और अम्ल मैंने कौन सा लिया था सबसे पहले? H2SO4। कौन सा अम्ल लिया था? H2। ये रिएक्शन एक बार, दो बार, तीन बार कॉपी के अंदर खुद से लिख के देखना, नोट्स निकालने से, नोट्स को ऐसे सोते सोते पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? एक दो बार रिएक्शन को कॉपी में खुद से हाथ से लिख के देखनी पड़ेगी आपको, तब जा क्लियर होगी रिएक्शन ये, ठीक है ना? बात सुनना, जिंक की रिएक्शन में कराता हूँ H2SO4 से, तो क्या मिलता है दोस्तों अपने को? क्या मिलता है? ZnSO4। क्या मिलता है? ZnSO4। ZnSO4 प्लस में क्या मिलता है साथ में? H2 गैस, है ना? ये तो बोल रही है धातु की रिएक्शन जब आप अम्ल से कराते हो, अम्ल मेरे पास क्या है? H2SO4, है ना? H2SO4 क्या बोलते हैं अपन? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल से आप कराते हो तो आपको क्या मिलता है? ZnSO4। क्या नाम है इसका? जिंक सल्फेट। क्या नाम है इसका? जिंक सल्फेट। और साथ में क्या मिलते हैं दोस्तों अपने को? हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। इतनी बात सही है या नहीं है? ठीक है। एक रिएक्शन मैंने आपको और भी बताई थी कि जब अपन जिंक की रिएक्शन, जब हम लोग जिंक की रिएक्शन कराते हैं HCl से, किससे कराते हैं? HCl से। HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब जिंक की रिएक्शन कराएंगे तो अपने को मिलेगा जिंक क्लोराइड। क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड। और साथ में हमेशा की तरह क्या मिलेगी? H2 गैस। कैसी गैस मिलेगी? H2 गैस। अब ये तो सिद्धांत, नॉर्मल थ्योरी है ना? लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। सारे अम्ल के साथ जिंक H2 का निर्माण नहीं करता है ना? जैसे उदाहरण की बात करता हूँ, मैंने आपको एक अपवाद बताया था, एक एक्सेप्शन बताया था। एक्सेप्शन, अपवाद क्या था, सुनना जरा। जब मैं दोस्तों जिंक की रिएक्शन करता हूँ, किससे? HNO3 से। क्या बोलते हैं HNO3 को? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। जब मैं जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ करता हूँ, जब मैं जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ करता हूं तो दोस्तों मेरे को क्या मिलता है? ZnNO2। NO2 की होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसको? होल ट्वाइस बोलते हैं। ब्रैकेट के ऊपर दो है ना, होल ट्वाइस बोलते हैं। और साथ में क्या मिलता है मेरे को? जल मिलता है। क्या मिलता है मेरे को? जल मिलता है। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, देख पा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ ऐसा यहाँ? नहीं हुआ ना? हर बार हमें क्या मिल रही थी लास्ट में? कौन सी गैस मिल रही थी? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ क्या मिल रहा है मेरे को? पानी। क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। आई बात समझ में, है ना? है ना? तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये, है ना? मैंने नोट में लिखा भी हुआ है, पढ़ना। क्या नोट लिखा है मैंने? जब HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल धातु से क्रिया करता है तो समय नाइट्रोजन यौगिक जैसे कि NO, NO2 तथा N2O में बदल जाता है तथा निर्मित होने वाली हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण करती है? जल का निर्माण करती है, H2 का निर्माण करती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? मतलब दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि जो जिंक है, इस जिंक की किसके साथ नहीं बन रही है? HNO3 के साथ नहीं बन रही है। ये इसके साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस नहीं बना रहा है, इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है? जल बना रहा है। बाकी जितने भी एसिड हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनके साथ मिलकर क्या बना रहा है? ये
हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्लियर है इतनी बात? आई बात समझ में, है ना? अब दिक्कत सिर्फ जिंक के साथ ही है, और कहीं भी दिक्कत नहीं है ये, है ना? दिक्कत सिर्फ जिंक के साथ ही है ना? इसके अलावा अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की, है ना? ये जो मैग्नीशियम नाम की आपकी धातु है ना? मैग्नीशियम नाम की धातु है और मैग्नीज नाम की धातु है, ये आसानी से किससे अभिक्रिया करती है? HNO3 से, और क्या बनाती है हमेशा की तरह? H2 गैस बनाती है। क्या बनाती है? H2 गैस। इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जल नहीं बनेगा, यहाँ जल नहीं बनेगा। धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। और कौन सी है? मैग्नीशियम का प्रतीक क्या था? Mg। क्या प्रतीक था? Mg। मैग्नीज का प्रतीक क्या था दोस्तों? Mn था। बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? परमाणु क्रमांक क्या है? 12। क्या है? 12। बहुत बढ़िया। सबसे हल्की धातु कौन सी है? बहुत बढ़िया। परमाणु क्रमांक बोलो। 2 पे हीलियम है, 3 3 पे लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम और एक और थी, ओस्मियम और इरिडियम। ओस्मियम और इरिडियम। सबसे ज्यादा गलनांक कौन सी धातु का है? पारा? पारा नहीं है। टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, डब्ल्यू। टंगस्टन का प्रतीक क्या दोस्तों? डब्ल्यू है ना? अच्छा, टंगस्टन तो टी से स्टार्ट हो सकता है ना स्पेलिंग, डब्ल्यू प्रतीक क्यों है इसका फिर? इसको लैटिन नाम कुछ हो रहा है सर इसका, क्या नाम, लैटिन नाम है इसका? वुल्फॉर्म। क्या नाम है इसका? वुल्फ्रम या वुल्फ्रम। ठीक है, आई बात समझ में? जितने भी धातु हैं, उन धातुओं का जो अनुलग्न है वो जनरली क्या रहता है बेटा? यूएम। क्या रहता है? यूएम या आईयूएम रहता है। क्लियर है इतनी बात? मैग्नीज का नहीं रहता है आईयूएम। क्लियर है? ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। बात सुनना, सारी की सारी धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है, और लवण के साथ क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस, है ना? लेकिन जिंक की अभिक्रिया अपन अगर HNO3 नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो अपने को H2 गैस नहीं मिलती है। क्या मिलता है? जल मिलता है, पानी मिलता है। इतनी बात सही है? ठीक है ना? क्लियर। नेक्स्ट बात सुनना, मैग्नीशियम और मैग्नीज गैस में ऐसा नहीं है ना? मैग्नीशियम और मैग्नीज को अगर आप HNO3 से रिएक्शन कराओगे, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराओगे, तो क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जल नहीं मिलेगा। सही है इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं। कॉपर को तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। मेरी बात सुना, कॉपर क्या है? कॉपर Cu है। धातु है या धातु है? कॉपर धातु है। ठीक है, कॉपर धातु है, और HCl क्या था? हमने पढ़ा था ऊपर, अम्ल था। अगर इसकी मैं रिएक्शन कराने जाऊं, है ना, कॉपी के अंदर तो रिएक्शन करा ही सकते हैं इसकी, कॉपी के अंदर तो वैसे रिएक्शन नहीं होगी। आई बात समझ में? कहीं ये प्रोडक्ट मत बता देना CuCl+H2, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत बना के बताना। आई बात समझ में? ऐसा कोई उत्पाद नहीं होता है। क्लियर इतनी बात? रिएक्शन नहीं करता है। ये तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब क्या होता है? तनु मतलब तरल, हल्का, पतला। कल बताया भी था, याद करो, है ना? सांद्र और तनु में फर्क बताया था। पानी थोड़ा ज्यादा मिला देते तो थोड़ा तनु हो जाता है, और पानी थोड़ा कम मिला तो क्या होता है? सांद्र होता है। बताया था कल, छाछ का एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल भी दिया था, याद है क्या आपको? ठीक है, चलो, इतनी बात क्लियर है क्या? है ना? वापस बोल रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, धातु अगर धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते तो क्या बनाती है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर जिंक नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण होता है? जल का। ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या नाइट्रिक अम्ल का? देखना जरा, HNO3। क्या फॉर्मूला है? HNO3। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज को कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। कॉपर किससे रिएक्शन नहीं करेगा? HCl से। कॉपर HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो लवण बनेगा ना ही हाइड्रोजन गैस बनेगी, रिएक्शन नहीं होगी। आई बात समझे? इतनी बात क्लियर है? चले आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, अम्लों के साथ जो अभिक्रिया वो पूरी होती है ना? अब मैं बात करूंगा जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, देखना जरा एक बार, देखना, बात सुनना, याद करो। हमने आवर्त सारणी के अंदर जो सबसे इधर वाला वर्ग पढ़ा था, उस वर्ग का नाम क्या बताया था मैंने? क्षार धातु। क्या नाम बताया था? क्षार धातु। हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था। था कि नहीं था? था ना? क्या बोला मैंने उसको? क्षार धातु।
उसके बारे में मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी। नंबर 1 बात, सामान्यतः वो धातुएं हैं लेकिन कठोर नहीं होती है। कठोर तो होती है लेकिन उतनी कठोर नहीं होती कि जितनी होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात हमने करी भी थी कि उन धातु को अपन चाकू की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, बताया था आपको। सर मैंने कहा कि आप इनको खुला नहीं छोड़ सकते हो। कारण क्या था खुला नहीं छोड़ने का? आग पकड़ लेता है, वायु से नमी ग्रहण करता है ये, और नमी ग्रहण मतलब जैसे ही इसको नमी मिलती है, H2 दिखता है, H2 के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन को के साथ लेकर आग पकड़ लेता है, ब्लास्ट हो सकता है या नहीं है ना? तो क्या, अगर आपको इसकी शुद्ध अवस्था अपने पास रखनी है तो किस अवस्था में रखोगे, या कैसे इसको बचाओगे फिर आप आग पकड़ने से? कैरोसिन, मिटिया तेल में रखेंगे। किस में रखेंगे? मिटिया तेल, जानते हो मिटिया तेल, कैरोसिन ऑयल, है ना? कैरोसिन के तेल में रखेंगे इसको। सिंपल सी बात है या नहीं है? उन धातुओं की बात कर रहा हूँ, देखना जरा, क्या ये सोडियम वही है? क्या ये पोटेशियम वही है या नहीं है? बात सुनना जरा, सोडियम का स्पेलिंग तो एस से स्टार्ट होता है ना, फिर मैंने Na क्यों लिखा है? लैटिन नाम क्या है इसका? नाइट्रियम, बहुत बढ़िया, लैटिन नाम क्या है इसका? नाइट्रियम। ऐसे ही पोटेशियम तो पी से स्टार्ट होता है ना, फिर मैंने के क्यों लिखा है इसका? कैलियम, क्या नाम है इसका? कैलियम नाम है। पढ़ने लगे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है तथा ठंडे जल, इसको गर्म जल की जरूरत भी नहीं है, ठंडे जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है या नहीं है? ठीक है, एक बार थोड़ा सा बड़ा और करता हूँ, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है ना? दोस्तों इसके लिए रिएक्शन कुछ ऐसी रहेगी, देखना जरा, है ना? ये लीजिए सोडियम, है ना? और ये सोडियम को अगर आप जल के साथ पानी के कांटेक्ट में लेके तो पानी में आग लगा देगा, ये पहली बात तो ये, है ना? और पानी में आग लगा क्या बनाएगा ये? NaOH, क्या बनाएगा ये? NaOH बनाएगा, और प्लस में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इतनी फास्ट निकलती है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए अगर आप सोडियम के डले को जानते हो, डला क्या होता है ना? सोडियम के डले को अगर आपने पानी में डाल दिया, पानी में फेंक दिया, तो पानी में क्या लग सकती है? आग लग सकती है। आई बात समझ में? ठीक है। सेम वही सेम रिएक्शन पोटेशियम की, अब ये रिएक्शन कैसे बता दी मैंने आपको, रिएक्शन कैसे हुई थी एक बार फिर बता देता हूं मैं, ठीक है? ये जो सोडियम है ये धातु है या अधातु है? सोडियम धातु है या अधातु है? धातु है। और धातुएं धनायन बनाती है या ऋणायन बनाती है? धातुएं इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है या लेना पसंद करती है? अगर धातु इलेक्ट्रॉन देती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी आती है अपन क्या लगाते हैं उसके ऊपर? प्लस, और प्लस देखते ही तुम इसको बोलते हो धनायन, क्या बोलते हो? धनायन, है ना? आई बात समझ में? H2 को तोड़ते हैं दोस्तों, है ना? अगर H2 को मैं तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, तो H2 इसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस, किस में टूटता है? H प्लस और OH माइनस। कल मैंने आपको कुलाम का नियम बताया था। कुलाम भाई साहब क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सेम आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं? सिंपल सी बात है, सेम आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है? और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सोडियम का जो ध्यान है, सोडियम का इंटरेस्ट है, वो H प्लस पे रहेगा या OH माइनस पे रहेगा? तो जैसे ही सोडियम का इंटरेस्ट OH माइनस पे गया तो ये बंद बना के निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बना लेगा? NaOH। मैंने यही बनाया है क्या? और साथ में गैस कौन सी निकल गई? हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है दोस्तों, इतनी तेज ये रिएक्शन होती है कि इस रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है, आग निकलती है ना? और ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है, आग निकलती है, ऐसी अभिक्रिया को अपन बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब बाहर निकलना। जानते हैं ऊष्मा क्या होती है? हीट को अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतनी बात क्लियर है क्या? देखना सुनना दोस्तों, अभिक्रिया अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन गैस क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इतनी बात सही है क्या? ये सेम रिएक्शन आप पोटेशियम के साथ करा सकते हो। ये पोटेशियम है आपका, ठीक है? पोटेशियम की रिएक्शन आपने कराई वाटर के साथ, वाटर आपका टूट जाएगा किसमें? H प्लस और OH माइनस में। पोटेशियम की प्रकृति क्या बनाना है? धनायन बनाना है। और पोटेशियम किस साथ निकल लेगा? OH के साथ, तो क्या बन जाएगा? KOH प्लस क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इतनी बात सही है क्या? इस यौगिक का नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है इतनी बात? डन, ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात सुनना, ये रिएक्शन ठंडे जल के साथ ही हो रही थी। आई बात समझ में? पानी कैसा भी हो, ठंडा हो गर्म हो, रिएक्शन आराम से हो जाएगी, आराम से सोडियम आग पकड़ लेगा और पोटेशियम आग पकड़ लेगा। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है।
नेक्स्ट बात सुनना, मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। क्या किसी ने कड़ी करी है घर पे? कड़ी करते थे हम कभी? शायद करी होगी किसी ने मेरे हिसाब से, है ना। तो जब अपन कड़ी को भिगोते थे उस ड्रम के अंदर, तो हाथ नहीं डाल सकते थे अपन अंदर, शायद ऐसा सुना होगा आपने कभी, अगर आपके नॉलेज में है तो बात। बहुत गर्म होता है वो सॉल्यूशन, अगर आपने गलती से हाथ डाल दिया तो हाथ आपका जल सकता है कुछ टाइम, मतलब याद सोचा देखा होगा आपने, हम कड़ी करने से पहले उसको 2 दिन पहले या एक दिन पहले भिगो के रखते थे आराम से रात भर। ये तो है नहीं कि हाथों हाथ कड़ी डाली और मिलाया सोल्यूशन करने लगे, ऐसा कुछ तो होता नहीं है ना। आई बात समझे? मेरी बात सुनना, उस कड़ी उस चूने के अंदर होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या है दोस्तों? Ca प्रतीक है। परमाणु क्रमांक क्या है? 20। क्या है परमाणु क्रमांक? 20। अब ये जो मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैग्नीज का क्या है, कैल्शियम का क्या है, इन लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले तब इनको आते हैं, ठीक है। तो आप निराश ना हो कि हमें नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप भी अगर रटने बैठोगे, याद करने बैठो, याद हो जाएंगे, लेकिन एक दिन में याद नहीं होगा। मैंने क्या बताया था? जहाँ पढ़ते हो, जहाँ आपका स्टडी टेबल है, जो आपकी लाइब्रेरी का कोना है, उस कोने के सामने, है ना, एक चार्ट लगा लें, उस चार्ट से याद हो पाते हैं ये। और वैसे आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं पूछेगा कि उसका परमाणु क्रमांक, मैं तो नॉर्मल साधारण सी बात कर रहा हूँ। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो कैल्शियम की बात करते हैं, है ना। देखना जरा, ये जो कैल्शियम है दोस्तों, ये साधारण जल के साथ, गर्म ना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठंडा ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधारण जल, नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और ये हाइड्रोजन गैस उस टाइम बहुत फास्ट निकलती है, और ये प्रक्रम भी कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। इस प्रक्रम के अंदर भी क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है ना। और उस ऊर्जा के कांटेक्ट में अगर आप आते हो तो आपका हाथ जल सकता है। क्लियर इतनी बात है या नहीं है ना। देखा होगा आपने एग्जाम्पल, नहीं देखा तो अब तो शायद मुश्किल ही, अब तो कोई है ही नहीं सिस्टम कड़ी गुड़ी वाला, है ना। फिर भी ट्राई कर ही लेना, ठीक है। हाथ जला के नहीं बोल रहा चलो, इतनी बात क्लियर है। इरेक्शन उल्टी, नेक्स्ट बात सुनना। चलो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ दोस्तों। मैग्नीशियम की बात करें तो ये जो मैग्नीशियम धातु है, ये केवल गर्म जल के साथ, अगर आपको मैग्नीशियम से अभिक्रिया करवानी है तो आपको पानी क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। ठंडे पानी या साधारण जल के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया नहीं करेगा, है या नहीं है ना। रिएक्शन कैसी बनेगी? रिएक्शन वो सिंपल सी है ना। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप जल से कराते हो, लेकिन ये जल कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, 40 50 60 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए, तभी मैग्नीशियम, है ना, रिएक्शन करेगा, है ना। और प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों? MgOH की होल ट्वाइस, ठीक है। प्लस क्या बनेगा? H2। सर आपने ये H यहाँ 2 क्यों लिखा? अब तक तो आप 2 लिख नहीं रहे थे। ये बात अगर आपको सीखनी है तो आपको लैब असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में वहाँ डिटेल में बात करेंगे इस प्रकार की अपन, ठीक है ना। चलो, इतनी बात सही है या नहीं है? ठीक है ना। सेम वैसे ही मैं कैल्शियम वाली अभिक्रिया लिख देता हूँ। कैल्शियम की रिएक्शन अगर अपन जल से कराते हैं, है ना, वहाँ साधारण जल भी चलेगा, है ना, लेकिन यहाँ जल गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मिलता है अपने को? CaOH की होल ट्वाइस, और प्लस में क्या मिलेगी? हमेशा की तरह अपने को हाइड्रोजन गैस। हम पढ़ रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया किसकी? धातुओं की। किसकी पढ़ रहे हैं? धातुओं की। हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि सोडियम और पोटेशियम जल के कांटेक्ट में आते ही, है ना, इस प्रकार की रिएक्शन प्ले करते हैं कि आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। और साथ में क्या मिलती है अपने को? हाइड्रोजन गैस, है ना। फिर हमने बात करी कैल्शियम जो होता है ना, वो साधारण जल के साथ, ठंडे जल से बिक्रिया नहीं करेगा, कैल्शियम साधारण जल के साथ बिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगी? गर्म जल के साथ। इतनी बात क्लियर है? क्लियर इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक, एल्यूमिनियम तथा आयरन धातुएं जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। एक बार बताना, जिंक का प्रतीक क्या है? Zn। बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? Al है। आयरन का प्रतीक क्या है? अरे नहीं, आप तो आयरन को तो आई से लिखते हो ना, IRON। फेरम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं इसको? फेरम बोलते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक Zn का? बहुत बढ़िया, 30। एल्यूमिनियम का? 13। और आयरन का? 26। बहुत बढ़िया। आवश्यक होल तो नहीं किया गया आप? 30 तक याद है? बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। चलो, सही है ना। अब बेटा
बेटा बात सुना, थोड़ी देखना एक बार, है ना। जिंक जो है, जिंक वो रिएक्शन करेगा जल वाष्प के साथ, ठीक है। याद करो, मैंने आपको पदार्थ की 3 अवस्था बताई थी, याद है आपको? पदार्थ की हमने 3 अवस्था, ये पदार्थ क्या होता है पहले तो ये बताओ, पदार्थ होता ही क्या है? जिसका एक फिक्स आकार हो, शेप हो, द्रव्यमान हो, घनत्व हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस। आई बात समझ में? ठीक है ना। बात सुनना, इस बार मैंने जल वाष्प ली है ना, तो मैं देखना जिंक की रिएक्शन, ये जो जिंक है, इस जिंक की अभिक्रिया मैं करा रहा हूँ, ये जिंक, जिंक मेरे पास, और जिंक की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ पानी के साथ। लेकिन बात सुनना, इस रिएक्शन में आपको ये जो पानी है ना, इस पानी के ब्रैकेट में ऐसा लिखा मिलेगा जी। जी का मतलब क्या है यहाँ? गैस से। बहुत बढ़िया, ठीक है। रिएक्शन होगी ये दोस्तों, और क्या मिलेगा अपने को? ZnOH2 प्लस में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैं कराऊं, अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैं अगर कराता हूं H2O से H2, वही मेरे पास गैस है दोस्तों, और गैस की रिएक्शन मैं जब कराता हूं तो मेरे को मिलता है Al2O3। क्या मिलता है? Al2O3, सॉरी, प्लस में मिलती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतनी बात? सही है, ठीक। नेक्स्ट बात सुनना, ये जो आयरन है, सूत्र आयरन का क्या है? प्रतीक Fe है ना। Fe अगर जल से रिएक्शन करता है, लेकिन ये जल लिक्विड नहीं है, कौन सा गैस है, सॉरी कौन सा जल है ये? जल वाष्प है ना। तो क्या बनता है बताओ? FeOH नहीं बनेगा, Fe2O4 प्लस H2 गैस। याद है ना? जंग, जंग याद है? हाँ, जंग के अंदर यहाँ O4 आएगा, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस में, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? तो जब मैं आयरन की रिएक्शन पानी से करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों? Fe2O4। क्या मिलेगा? Fe2। हर बार OH नहीं लगाना है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अपन देखना एक बार, जब मैं जिंक की विक्रिया, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हो रही है दोस्तों, ये किस में हो रही है? जल वाष्प के साथ हो रही है, यानी गैस अवस्था के अंदर है। जिंक रिएक्शन करेगा पानी से, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा H2 से, क्या बनाएगा? Al2O3। क्या बनाएगा? Al2O। आई बात समझ में? ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, आयरन अगर रिएक्शन करेगा जल से तो क्या बनाएगा? Fe2O4 प्लस H2O, है ना। ये जो अभिक्रिया है, ये एक दो बार आप लिख के देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देख पा रहे हो क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है मैंने, देख पा रहे हो क्या? कुछ धातुएं किसी भी परिस्थिति में कोई भी जल से अभिक्रिया नहीं करती है। आई बात समझ में, है ना। सबसे पहले कौन है दोस्तों? आपका फेवरेट गोल्ड। आई बात समझ में? ठीक है। ये जो गोल्ड है, गोल्ड का प्रतीक क्या है? Au है। सिल्वर का प्रतीक क्या है? Ag। कॉपर का प्रतीक क्या है? Cu। मरकरी का प्रतीक क्या है? Hg है। क्या सारी सारी धातुएं हैं ये? सब ठोस अवस्था के अंदर है। क्वेश्चन पूछ लो आपसे कि बताओ, निम्न में से कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं मिले, तो किस पे टिक करोगे? पारा। पारा रूम टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था मिलता है? द्रव अवस्था में। आई बात समझ में? इसके अलावा हथेली पर कौन सा तरल अवस्था में प्रतीत हो जाएगा? हथेली के ऊपर सीजियम और गैलियम। बहुत बढ़िया, क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सामान्यतः रिएक्शन नहीं करते हैं किसी से, जल से तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं ये। गोल्ड को आप चाहे 2 साल के लिए पानी में छोड़ दो, रिएक्शन नहीं करेगा, वो तो वैसे रिएक्शन नहीं करता किससे, है नहीं है ना। सिल्वर भी नहीं करेगा, कॉपर भी नहीं करेगा। सिल्वर रिएक्शन किससे करना पसंद करता है? सल्फर से। याद है आपको? चांदी काली पड़ जाती है, इसका सूत्र बताया था मैंने, क्या सूत्र बताया था आपको? Ag2S। बहुत बढ़िया, कितनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। कॉपर रिएक्शन नहीं करता जल के साथ, है ना। और पारा भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बाकी बात अपन करेंगे कल अगली क्लास के अंदर, ठीक है ना। आज मैंने क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको दो, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। आप तो बहुत उतावले हो, ठीक है। कहाँ जाना है सर? कहीं जाना है क्या? जाना है कहीं? ठीक है, बात सुनो, हाँ, बात सुनो।
आज की क्लास के अंदर हमने दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखी थी। एक धातु की जल के साथ और एक धातु की अम्ल के साथ। एक जल के साथ, दूसरी कौन सी थी? अम्ल के साथ थी। आई बात समझ में, है ना? बात करें जल के साथ तो सोडियम और पोटेशियम जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का, है या नहीं? हमने जिंक की तीन रिएक्शन देखी थी।